रितेश कुमार राणा आपको राणा मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर की ओर से धन्यवाद देता हूं हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमारा जो डाउट कॉर्नर का सेशन चल रहा था, उस सेशन में से अभी एक बच्चा ने हमें क्वेश्चन को व्हाट्सएप के थ्रू पूछा कि सर आप ये क्वेश्चन जो सर्किट आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में एमीटर का रीडिंग निकालना है। एमीटर क्या करंट को मेजर करता है, तो ये रीडिंग निकालना है बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो बेसिकली ये जो है मुकेश कुमार SIT गिरिडीह के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ये थोड़ा आगे पूछा है। जो हमारा नेटवर्क थ्योरी का जो सीरीज चल रहा है यूट्यूब पर, उसमें क्या है कि हम यहाँ तक नहीं पहुंचे, बट इस बच्चे ने थोड़ा आगे पूछा है। तो इन लोगों का क्या है कि मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ, मैं SIT गिरिडीह के ही टीचर हूँ अभी फिलहाल करंट में। तो अभी इन लोग का क्लास लेता हूँ, तो उसमें नेटवर्क थ्योरी में मैंने ये सारा कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इस बच्चे को जो डाउट है वो यहाँ पे है, SSC JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन शायद है। तो इसके लिए हम लोग एमीटर रीडिंग निकालेंगे और बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम, ओके। तो सबसे पहले देखिए थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है कि नॉर्मली हमारा जो जनरल फॉर्मेट होता है थेवेनिन थ्योरम का, बाकी तो हम बाद में बताएंगे। ये है RTH और ये VTH। ये पूरे इंटायर सर्किट को, अगर सपोज दैट मैं इसको लोड एज्यूम कर लूं, लोड, इसको क्यों लोड, क्योंकि यहां से जो करंट जाएगा वही करंट एमीटर में जाएगा, ठीक है। तो लोड के जगह पर हम लोग किसी रेजिस्टेंस को ही लेते हैं, सोर्स को तो ले नहीं सकते हैं, तो एक रेजिस्टेंस को हम लोग लोड की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको एक लोड ले लूं और इसको ओपन सर्किट करूं और इस जगह पर अगर RTH का वैल्यू कैलकुलेट करूं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। ओपन सर्किट रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो जब हम लोग इसको ओपन करेंगे और इस सर्किट का इसी के अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस को निकालेंगे वो होगा हमारा RTH। उसके बाद अगर ओपन सर्किट वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, जब ओपन सर्किट ये होगा लोड रेजिस्टेंस, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा ओपन सर्किट वोल्टेज शुड बी इक्वल्स टू VTH, ओके, थेवेनिन वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लोग VTH। तो हमारे पास दो स्टेप इस थ्योरम में आते हैं। पहला स्टेप क्या है कि ओपन द लोड रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट लोड रेजिस्टेंस, ओके। तो इस जगह पर हमको देखना है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। उसके बाद ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज शुड बी इक्वल्स टू थेवेनिन। तो ये हम लोग इसको करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर RL को सेट कर देंगे, RL। इसके बाद RL के थ्रू जो करंट चल रहा है ये हम लोग निकालने के लिए IL इक्वल्स टू हम लोग VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL फॉर्मूला लगा के फाइनल आंसर को निकालेंगे। तो यही हमारा जो होगा करंट थ्रू अ एमीटर, ओके। तो सबसे पहले एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है एमीटर और क्या होता है वोल्टमीटर। तो बेसिकली एमीटर क्या होता है, नॉर्मली ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। तो एक्चुअली में एक एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, एक एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियली 0, ओके। ये क्या होता है आइडियली 0। लेकिन अगर हम लोग एक करंट सोर्स की बात जब करते हैं, करंट सोर्स, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट आइडियली। तो एक चीज है कि बच्चों सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि कभी आप लोग करंट सोर्स और करंट एमीटर दोनों में कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यदि एमीटर लगा हुआ है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, वो हमेशा सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है। यदि कोई करंट सोर्स लगा हुआ है सपोज दैट, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है आइडियली, ठीक है। तो ये चीज हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग को आइडिया होना चाहिए ये चीज के बारे में। यदि हम लोग बात करें वोल्टमीटर, अगर वोल्टमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये इनफाइनाइट होना चाहिए आइडियली। और हमारा जो वो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली 0 होना चाहिए। तो सोर्स का तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आइडियली हमारा जो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेकिन हमारा एमीटर और वोल्टमीटर को
हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। तो ये सारा चीज हम लोग मेजरमेंट में डिस्कस करेंगे जब हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे, तो उस समय वो सारी चीजों का डिस्कशन फिर से होगा। तो बेसिकली हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन वाइज अगर देखें कि सपोज दैट एक एमीटर में क्या होता है, कॉइल होता है ना, एमीटर में क्या होता है, कॉइल, और कॉइल के थ्रू ही वो अपना रीडिंग देता है, ठीक है। तो कॉइल है, रेजिस्टेंस को हमको चाहिए 0, यानी कि आइडियली रेजिस्टेंस लो। अगर हम किसी भी जगह पर अगर रेजिस्टेंस को लो करेंगे तो हमारा वायर जो होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वाइंडिंग का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या होना चाहिए, जस्ट लार्ज। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज होना चाहिए, और लेंथ क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए लो। इसका मतलब क्या हुआ, मोटा और छोटा वायर। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एमीटर को तोड़ के देखते हैं तो उसमें जो वाइंडिंग्स आपको मिलेगा वो थोड़ा मोटा वायर मिलेगा और ज्यादा स्मॉल ही मिलेगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप वोल्टमीटर की केस में चलते हैं, सपोज दैट अगर आप एक वोल्टमीटर की बात करते हैं तो यहां पर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रखना है, यानी कि ये आइडियली है बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। किलो ओम में होता है, ठीक है। इसको हम लोग मेगर के द्वारा आराम से मेजर कर सकते हैं। और भी डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंटेशन है जो हमारा किलो ओम में मेजर करता है, मल्टीमीटर, उसके थ्रू भी हम लोग इसका देख सकते हैं। तो नॉर्मली इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है कि यहाँ पर मेगा ओम में होता है, सपोज दैट कि मेगा ओम में होगा बट इनफाइनाइट नहीं होता है। तो नॉर्मली इसका जो कंस्ट्रक्शन हो तो ये हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू को बढ़ाना है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कब बढ़ेगा, तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, रो एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो इसको घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और इसको बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि इस जगह पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वाइंडिंग का है वो होना चाहिए लो, और लेंथ क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए हाई। तो ये कंस्ट्रक्शन वाइज अगर देखा जाए एमीटर और वोल्टमीटर का, तो ये सिनेरियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप उसको तोड़ोगे तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया थेवेनिन थ्योरम का, तो अब हम इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। तो बेसिकली इसमें हमारा 3 स्टेप होता है। अगर हम बात करें पहले स्टेप पर, अगर स्टेप वन, तो सबसे पहले लिखेंगे ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस। जैसे हम लोग इसको ओपन सर्किट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है आर ओपन सर्किट, जहां पर ओपन सर्किट है उस जगह पर हमारा RTH के जस्ट बराबर होगा। इस सर्किट को हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये पार्ट हमारा जो है सो ओपन, सपोज दैट एमीटर को रहने देते हैं एज इट इज। इसके बाद हमारा 1 वोल्ट, ये ओके। तो बेसिकली यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, ठीक है। यहाँ का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो इसको बिल्कुल हम लोग लिखेंगे। ये क्या हो गया, 3 वोल्ट, ये हो गया हमारा 2 ओम, ये हमारा हो गया 2 वोल्ट, ये हमारा हो गया 2 ओम, और ये हमारा ओपन, ओके, ये 1 वोल्ट। अब हमको करना क्या है कि इसके अक्रॉस हमको RTH का वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी आइडियल वोल्टेज सोर्स को सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि ऑल आर इन आइडियल, ऑल सोर्सेस आर इन आइडियल केस। तो अगर हम लोग आइडियल केस की बात करें तो हमारा वोल्टेज सोर्स का अगर आइडियली रेजिस्टेंस होगा वो 0 होगा, ओके। अगर हम लोग एमीटर की बात करें तो आइडियली रेजिस्टेंस 0 होगा। अगर हम लोग करंट सोर्स की बात करें तो आइडियली जो है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि थेवेनिन रेजिस्टेंस में ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस एंड replace its sources by its internal resistance, okay, internal resistance।
तो ये हुआ हमारा कंप्लीट लाइन। अब इस जगह पर जो हमारा आर ओपन सर्किट में जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा वही हमारा होगा आरटीएच। ओके, तो ये सारे वैल्यू को हम लोग पुटअप करेंगे। इसके जगह पर क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट होगा क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 है, ये शॉर्ट सर्किट क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है, ये ओपन सर्किट क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्योंकि यहाँ का भी रेजिस्टेंस 0 है। तो अब हम लोग इस चीज को अप्लाई करते हैं। तो सपोज दैट अगर इस चीज को अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि तीनों ही केस में शॉर्ट सर्किट, एक केस, दो केस और 3 केस। अगर हम लोग आरटीएच की वैल्यू देखें और एक यहाँ, ये भी हमारा होगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अगर हम लोग आरटीएच की बात करें इस जगह पर तो हमको दिख रहा है 2 ओम रेजिस्टेंस और ये 2 ओम रेजिस्टेंस, बोथ आर इन पैरेलल। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है, ये करंट को ऐसे देखेंगे, अगर यहाँ से करंट जाएगा तो एक भाग इधर से बढ़ के आएगा, एक भाग यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट डिवीजन हो रहा है। तो हम लोग बताए थे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट विल बी डिवाइडेड। अगर किसी नोड से अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो उसको कहेंगे कि नेक्स्ट जो ब्रांच आने वाला है वो पैरेलली है। यदि करंट सेम जा रहा है तो कहेंगे कि सीरीज है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पैरेलल। तो अगर हम लोग आरटीएच की बात करें तो सपोज दैट यहाँ पर अगर हम लोग आरटीएच फाइंड करने का कोशिश करें तो आरटीएच इज इक्वल्स टू जस्ट 2 ओम पैरेलल 2 ओम। इसका मतलब 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, तो ये आएगा हमारा 1 ओम, ठीक है। हमारा आरटीएच नॉर्मली कितना आ चुका है, 1 ओम। अब हम लोग कोशिश करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने की, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग स्टेप 2 में। तो ठीक है, हम लोग स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस and calculate open circuit voltage। ओके, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो इसी जगह पर जो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज होगा ये VTH के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या है कि इसको इंटरनल में रिप्लेस नहीं करते हैं वोल्टेज निकालते समय, ठीक है। तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ेंगे। ये हमारा कितना, 3 वोल्ट। ये हमारा जो है ये हमारा 2 वोल्ट, ओके, ये माइनस ये प्लस, ये जो है हमारा 1 वोल्ट, प्लस माइनस ये हुआ 1 वोल्ट। अब हमको यहाँ का जो है सो वोल्टेज निकालना है। सपोज दैट ये प्लस ये माइनस, ये हमारा हो गया VTH, ठीक है। तो हमारा जो प्रोसीजर होगा निकालने का, तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं। तो एक्चुअली हमको यहाँ का जो वोल्टेज होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से KVL लेके इसका करंट निकाल लेते हैं कि इसमें क्या करंट चल रहा है। तो KVL का जो स्टाइल है, इधर से अगर जा रहा है यहाँ तो यहाँ ये प्लस माइनस, इधर से आ रहा है प्लस माइनस, बिल्कुल। नाउ टेकिंग KVL, ओके। तो KVL का जो आइडिया है वो देखिए, हम लोग सेकेंड पॉइंट में चलेंगे माइनस, ओके, माइनस 3 वोल्ट। फिर चला, पहले मिला प्लस, ओके, प्लस 1 वोल्ट। फिर चला प्लस, ओके, प्लस 2 इंटू आई। फिर चलेंगे प्लस 2 इंटू आई। तो यहाँ से दिख रहा है 3 में 1 गया और माइनस 3 में 1, तो ये हो गया 2 माइनस 2 और इधर हो गया 4। तो 4i इक्वल्स टू 2, तो i इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर हमारा जो करंट चल रहा है ये 1/2 करंट हमारा इस सर्किट में चल रहा है। अब हमको VTH निकालने के लिए क्या करेंगे, तो किसी भी एक लूप में KVL ले लीजिए, यहाँ से यहाँ, इसी लूप में या इधर भी, तो हम लोग ले लेंगे KVL। तो देखिए नेक्स्ट लिखते हैं फिर से टेकिंग KVL, ठीक है। उसी से जस्ट नीचे लिखेंगे फिर से नाउ टेकिंग KVL। तो इस जगह पर KVL जब लेंगे तो प्लस पॉइंट से, यहाँ से माइनस से, तो माइनस 3 वोल्ट, ओके। फिर गया, फिर यहाँ प्लस आया, प्लस VTH, फिर यहाँ पे
-2 वोल्ट, फिर यहाँ पे +2 इंटू आई इक्वल्स टू 0। तो आई का वैल्यू हमको पता है, यहाँ 2 और 3 -5 प्लस VTH, और यहाँ पर आई का वैल्यू पता है 2 इंटू 1/2, ये इक्वल्स टू 0। ये कटा 1, यहाँ हो गया 4, तो हमारा VTH इज इक्वल्स टू निकल गया 4 वोल्ट। आप लोगों ने देखा कि हमारा जो VTH का वैल्यू है, ओपन सर्किट वैल्यू है, वो कितना निकला, 4 वोल्ट। अब हम आज चलते हैं तीसरे स्टेप की ओर। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप 3। तो ये हमारा है स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं कि ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, है कि नहीं, एंड कैलकुलेट लोड करंट। तो लोड में जो करंट है वही हमारा एमीटर करंट है। तो हमारा लास्ट जो स्टेप है, यहाँ पर हम लोग लोड करंट को फाइंड करते ही हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो इसमें हमारा जो थेवेनिन का स्टेटमेंट के अनुसार हमारा कहना है कि यहाँ पर VTH होगा, ये होगा RTH, और यहाँ पर होगा लोड। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा जो RTH का वैल्यू था बेसिकली वो 1 ओम आया था। RTH इज इक्वल्स टू 1 ओम। VTH का वैल्यू आप लोगों ने देखा, प्लस माइनस VTH का जो वैल्यू था वो आ रहा था 4 वोल्ट, और हम लोग लोड रेजिस्टेंस जिसको ओपन किए थे ये था 3 ओम। तो यहीं पर हमारा जो है एमीटर लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग एमीटर को भी लगा देते हैं। सपोज दैट एमीटर, तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है एक्चुअली में क्या है, 0। अब हम लोग यहाँ से जो कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा हो गया करंट थ्रू एमीटर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक KVL लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा। तो VTH यहाँ से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -4 वोल्ट प्लस IA इंटू 1 प्लस 3 इंटू IA इंटू 0 इंटू IA इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए 3IA और एक IA, 4IA हो गया, 4IA इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हमारा IA इक्वल्स टू 1 एम्पियर। इसका मतलब कि करंट थ्रू अ एमीटर शुड बी 1 एम्पियर इन केस ऑफ दिस सर्किट। अगर हमारा सर्किट का सिचुएशन ये है तो हमारा करंट का वैल्यू ये होगा। तो आई होप आप लोगों को थेवेनिन का थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा होगा। जब हम अपने नेटवर्क थ्योरी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जब उस जगह पर ले जाएंगे तो इसमें आपको बहुत सारी बातों को बताया जाएगा, और ये बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे SSC JEE में या गेट में या ESE में या डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन जो हमारे टेक्निकल के लिए हैं, वो सभी में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और मिलते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की ओर जाना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।